वीडियो के अंदर हम आपको ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे जो हमारी कोर प्रोसेस है ना फ्रॉम द स्क्रैच हम उसको कैसे ऑटोमेशन पे लेके आ रहे हैं. एंड फॉर दैट फॉर एग्जांपल हमें क्लाइंट ने एक डिज़ाइन भेजा और लाइक क्लाइंट हैज सेंड अस अ डिज़ाइन कि मुझे ये वाली चेन बनवानी है आपसे, ठीक है. तो ये बेसिकली हमारा जो ये है कस्टम ऑर्डर में वर्क कर रहा है. एंड सेल्स जो टीम है उन्होंने हमारा एक फॉर्म भर के ऑर्डर लिया है और उसका इनपुट जो है हमें अल्टीमेटली वो हमारे पीएमएस में रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है. So like for example we have a client XYZ and she have asked us to make us a chain जो कि कुछ इस तरीके से लग रही है. उसने हमें रेफरेंस दी है, कुछ भी दिखाया, उसने बोला कि हमें ये डिज़ाइन बना के दो. एंड नाउ फॉर दैट बिकॉज वो एक रैंडम पिक्चर है सो वी नीड टू वर्क. जैसे क्लाइंट ने ये बोल दिया कि मुझे चेन बना के दो लेकिन मुझे वाइट की जगह रेड रूबी ब्रूच चाहिए. Yes, sir. So now the entire process of this we have to automate. Okay. So starting from the scratch अब जैसे फॉर एग्जांपल देखो ये फिनिश प्रोडक्ट आपके सामने आया लेकिन दिस हैज़ गॉन थ्रू वेरियस प्रोसेसेस जिसके अंदर आपका ये जो डिज़ाइन है उसका 2D स्केच एक डूअर है जो डिज़ाइनर है उसने बनाया, उसका अप्रूवल हमने क्लाइंट से लिया. उसके बाद जब क्लाइंट ने ओके कर दिया तो हमने उसका 3D मॉडल बनाया कैट कैम. सो दिस इज़ कैट कैम. जैसे आप देखो इसके अंदर जो कैट कैम का वर्क था वो सिर्फ ये ब्रूच था जो आप ऊपर वाला देख रहे हो. ये क्लाइंट को रूबी में चाहिए था. सो दैट्स हाउ वी मेड दिस ब्रूच. फिर हमने ये ब्रूच बनाया. अब जब ये ब्रूच बना तो पहले ये ब्रूच की डिजिटल ड्राइंग डिज़ाइनर ने ओके करी. डिज़ाइनर ने देखा और ओके किया. लाइक फॉर एग्जांपल हु इज़ द डिज़ाइनर, द हेड डिज़ाइनर और द डिज़ाइन कंसल्टेंट, दे हैव डन इट ओके. फिर उसके बाद उसकी वैक्स आई. जब उसकी वैक्स आई तो डिज़ाइनर ने उसकी वैक्स को दोबारा चेक किया कि ये डाई बनाने के लिए ओके है कि नहीं. तो डिज़ाइनर का एक और स्टेप इसमें था. एंड देन उसने ये काम जो है आगे कारीगर को हैंड ओवर किया जो कि बप्पी हैं इस केस में. एंड उन्होंने वो वैक्स की डाई बनवाई, उसकी कास्टिंग कराई. बट बिफोर दैट उन्होंने उस वैक्स का वेट करके हमें फ़ोटो भी भेजी क्योंकि हमें वैक्स वाले का अकाउंट्स भी सेटल करना है. तो वो वैक्स का जो वेट वाला काम है वो वहाँ आता है. ये जो टिकरा आया उसका उसने वेट किया. नाउ फाइनली दिस हैज़ बीन कास्टेड. So this is now Bappi Bhaiya's work. Okay, he has polished it, he has done the stone setting, he has done jadai, everything. Now he brings back this piece back to the designer before the production head because designer has approved the design. He needs to check because it is made for the first time. Production manager doesn't have the technical knowledge, but the designer can know the X-ray of the jewelry. So he will see that okay सही से टांका लगाया है नहीं लगाया because ये first time produce हो रहा है. एक बार पीस बन गया आगे के लिए उसको जो है QC पर्सन भी चेक कर सकता है जो कि विनय है. तो जब वो चीज़ रेगुलर प्रोडक्शन में चली जाएगी तो QC पर्सन उसको मॉनिटर करता रहेगा बिकॉज ही हैज़ अ स्टैंडर्ड बेंचमार्क कि मुझे ये पिक्चर देख के उसको चेक करना है. फॉर एग्जांपल वेबसाइट पीसेस, ठीक है. सो नाउ ये डिज़ाइनर ने चेक किया एवरीथिंग. नाउ ही हैज़ हैंडेड ओवर टू द प्रोडक्शन हेड एंड प्रोडक्शन हेड इज़ फाइनली हैंडिंग ओवर टू द बारकोड जनरेशन पर्सन हु इज़ नरेश. And he's also handling it further to the inventory person who's Ashok Senior for the dispatch. Okay, now if this order is sent locally within India, so Ashok Senior has to inform tracking details over जो वंश ने सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें वो ट्रैकिंग डिटेल्स डालता है. If it is sent internationally, for example अगर ये वेबसाइट ऑर्डर था तो बच्ची को उसमें वेबसाइट में डिटेल्स डालनी पड़ेंगी so that it reaches a mail reaches to the client that your order has been shipped. Okay, जो कि हमारी वेबसाइट की एडमिन पैनल में होती है. तो उसमें डूअर जो है वो बच्ची है. नाउ ऑल दिस प्रोसेस इज मेजरली कवर्ड. बट फॉर एग्जाम्पल अगर इस प्रोसेस में हमारे पास बैंगल्स भी होते और इनके बीच में हमें चूड़ा बैंगल्स ऐड करनी होती तो उन चूड़ा बैंगल्स को ऐड करने के लिए जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो कविता और समीप सर है. तो द मैनेजर हैज़ टू टेक द डिसीजन एट द स्टार्ट ओनली दैट ही नीड्स टू ऑर्डर चूड़ा बैंगल्स एंड फॉर दोज चूड़ा बैंगल्स द डूअर्स आर कविता एंड समीप. So now it is their job to get this work done and give it back to the production manager. So that's how the role of Kavita and Sameep comes into the PMS. Okay, so we have covered all the doers. Now one more aspect which is left is related to the beads. For example, this chain had some beading work. इसमें नीचे में beads लगाने थे. तो अब हनी जो है जो मैनेजर है वो सिलेक्ट करेगा, डिसाइड करेगा कि इसकी बीडिंग तीनों में से कौन सा स्टाफ करेगा. मोना करेगी, शिवम करेगा, रवि सीना करेगा कि मोनू भैया करेंगे. इट इज़ हिज डिसीजन टू डिसाइड बिकॉज देयर वी आर यूजिंग हिज इंटेलेक्चुअल ब्रेन. देयर वी आर यूजिंग हिज माइंड दैट वेयर ही इज whom he is assigning this task to. Now that doer will also check when he has received the order. That time only the doer needs to check that we have the stock of the beads or no. यानी कि जब उनके हाथ में घाट आ रहा है तो वो देख रहे हैं कि इसके बीड्स ही नहीं है तो फिर ऑर्डर डिले हो रहा है.
तो उनके पास जब वो इंटिमिडेशन आ रही है मेल से कि आपको इसका बीडिंग वर्क करना है, दैट टाइम ओनली दे हैव टू चेक द स्टॉक ऑफ द बीड्स. सो दिस इज द वर्क ऑफ द बीडिंग डिपार्टमेंट विच वी हैव कवर्ड मोस्टली. एंड जो आपके डिज़ाइनर के जो एस्पेक्ट्स हैं वो मैंने आपको डिटेल में बता दिए हैं कि डिज़ाइनर को कैट कैम भी अप्रूव करना है, वैक्स देख के वो भी अप्रूव करना है. तो डिज़ाइनर के सारे पॉइंट्स पूरे हो रहे हैं. अब हम ये PMS क्यों रन कर रहे हैं? बिकॉज यूजली डिज़ाइनर्स सिर्फ कैट कैम ओके कर देते हैं, बट जब वैक्स आती है उसको देखते ही नहीं है और वो डाई बनने चला जाता है और मेटल की वेस्टेज हो जाती है फिर उसके बाद. या सो दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग टू कवर अप ऑल द एस्पेक्ट्स एंड दिस इज द कोर प्रोसेस दैट वी हैव डन. ओके, थैंक यू.